बिलासपुर से बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एसईसीएल प्रबंधन और प्रदर्शनकारियों में गतिरोध बढ़ गया है और एसईसीएल कर्मचारियों के चक्का जाम के बाद स्थिति जो है वो और ज्यादा बिगड़ गई है। पुलिस ने एसईसीएल मुख्यालय का जो है वो गेट खुलवाया है और कर्मचारियों को कार्यालय के अंदर भेजा गया है। अप्रेंटिस छात्र अभी भी मुख्यालय गेट में धरने पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी की जा रही है। मौके पर एसडीएम और एसपी समेत प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं और प्रदर्शनकारियों को मनाने की जो कोशिश है वो भी लगातार जारी है। तो बिलासपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बड़ा अपडेट दे दे, जहां एसईसीएल प्रबंधन और प्रदर्शनकारियों में गतिरोध जो है वो बढ़ गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र हमसे जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि 30 घंटे से ज्यादा का वक्त होने को आ रहा है, प्रदर्शन जारी है, अभी फिलहाल क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए बीते 30 घंटे से जो अप्रेंटिस छात्र हैं वो एसईसीएल मुख्यालय के बाहर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आज जब यहाँ पर कर्मचारी फिर से ड्यूटी करने के लिए पहुंचे, उस दौरान यहाँ पर गतिरोध बढ़ा है। कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया था, जिसके बाद यहाँ पर गतिरोध की स्थिति निर्मित हो गई है। अभी भी जो कर्मचारी हैं वो उनको यहाँ पर गेट खुलवा कर कार्यालय के भीतर भेजा गया है। लेकिन अगर बात करें तो जो अप्रेंटिस के प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो अभी भी एसईसीएल मुख्यालय गेट के बाहर धरने पर डटे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार प्रबंधन के खिलाफ अपनी मांगों को यहाँ पर रख रहे हैं। बताया जा रहा है जिस तरह से यहाँ पर एसईसीएल कर्मचारियों ने आज चक्का जाम कर दिया था, उसके बाद यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। एसडीएम, एडिशनल एसपी, तमाम जो जिला प्रशासन और पुलिस के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। लगातार यहाँ पर जो छात्र हैं अप्रेंटिस के, उनको यहाँ पर मनाने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही एक जानकारी अभी सामने आ रही है कि पुलिस अप्रेंटिस छात्रों के ऊपर एफआईआर भी यहाँ पर दर्ज कर सकती है, क्योंकि प्रबंधन की तरफ से यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है। हालांकि एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है, जिस तरह से एसईसीएल प्रबंधन, एसईसीएल कर्मचारियों ने चक्का जाम किया था, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। हम सीधे बात करते हैं छात्रों से, क्योंकि लगभग 30 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। आप लोगों की क्या कुछ मांगे और किस तरह से गतिरोध हमने देखा आज बढ़ा है, धक्का मुक्की हुआ, आपके एक साथी चोटिल भी हुए हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसईसीएल हमको झूठा आश्वासन दिया है। सबसे पहले 5 तारीख को बड़ा आंदोलन किया गया था, तो 5 तारीख के आंदोलन में एसईसीएल के द्वारा कहा गया कि 30 दिन के अंदर जांच की कार्यवाही करके रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। आज दिनांक तक 45 दिन हो चुके हैं, ना ही जांच की कोई कार्यवाही का कुछ अता पता चला है, ना ही कुछ हमें सबमिट के लिए कुछ कहा गया है। केवल आश्वासन देते हैं कि 10 दिन 15 दिन करके हमको ख़त्म कर देते हैं भीड़ को। तो और दूसरी बात, हमारे आउटसोर्सिंग रोजगार के लिए 23 तारीख को डीपी से वार्ता हुई थी और डीपी साहब खुद बोले थे कि हम इसके लिए आगे बात करेंगे। और माननीय विधायक शैलेश पांडे जी के उपस्थिति में भी 3 अगस्त को बात हुई थी, जिस पर चर्चा हुई थी कि नामवार, ट्रेडवार, स्थानवार, राज्यवार सारी सूची उपलब्ध कराई जाए, हम रोजगार के लिए आगे बात करें करके। लेकिन आज 1.5 माह पूरे हो चुके हैं, केवल बात करने का आश्वासन देते हैं और आश्वासन देने के बाद हमारी भीड़ को ख़त्म कर देते हैं, हमारे धरना को समाप्त करने के लिए बोलते हैं। हम कब तक आश्वासन के लिए रहेंगे? लेकिन जिस तरह से प्रबंधन अब बोल रहा है कि वो बायलॉज में नहीं है, रूल में नहीं है, वो आप लोगों को नहीं दे सकते हैं नौकरी, क्योंकि साफ किया है मंत्री जी ने भी कि अप्रेंटिस के जो छात्र हैं उनको सीधी भर्ती नहीं दी जा सकती है। हम इस चीज़ के लिए एग्री हैं। हम पहले भी इस चीज़ के लिए प्रबंधन को बोल चुके हैं कि हमारी जो नियमितीकरण की मांग है वो आपसे नहीं होगी तो हम उसके लिए दिल्ली तक लड़ाई करेंगे। लेकिन आपके हाथ में जो जब तक नियमितीकरण संभव नहीं है तब तक आउटसोर्सिंग में हमारी व्यवस्था की जा सकती है, जिससे हमारी एक रोजी रोटी का रास्ता खुल जाए। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे रोजगार का एक रास्ता आउटसोर्सिंग में ही सही हमको दे, तो जो आपके हाथ में है वही दो, बाकी की लड़ाई हम ऊपर लड़ लेंगे। जो आपके हाथ में वही हम देने की मांग कर रहे हैं। बीच का रास्ता ये डीपी साहब ने ही निकाला था कि आउटसोर्सिंग के लिए हम आप लोग का करवा सकते हैं, जिसमें से नाम और लिस्ट वगैरह मांगा गया था सभी एरिया में भेजने के लिए। उसके बाद बोले हम सभी एरिया के ठेकेदारों को बुलाया जाएगा, ये उनसे मीटिंग ली जाएगी, उसके बाद हम आपको सूचित कर देंगे। ये 1.5 महीने हो चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है और ये 80-85 दिन हो गए हैं धरने को।
अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, बस आश्वासन मिला जा रहा है, बस हो गया। खाली जुमलाबाजी बिल्कुल, कर लेकिन अभी आप लोग के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर की तैयारी की जा रही है। प्रबंधन एफआईआर की तैयारी तो ये हमारे पास जो एफआईआर की तैयारी ये करवा रहे हैं, इनके पास हमारी कॉपी ऑलरेडी इनके पास है। 5000 लोगों के समथिंग इनके पास नाम है, उसमें से लिस्ट ले सकते हैं। ये हमारे भाइयों का नाम ये जबरदस्ती लिखवाना चाहते हैं पुलिस प्रशासन द्वारा। हमारी लड़ाई छत्तीसगढ़ पुलिस से नहीं है, ना किसी शासन से है। हमारी लड़ाई SCCL से है, कोल इंडिया से। हम इनसे अपना हक मांगते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो SCCL से अपना हक मांग रहे हैं। यहाँ पर कुछ अधिकारी भी आप देख सकते हैं कि पुलिस के तमाम जो अधिकारी यहाँ पर हैं मौजूद हैं और लगातार वार्ता की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सर, किस तरह से यहाँ पर चर्चा हुई है अभी प्रबंधन के साथ में, क्या कुछ स्थिति है, अभी कोई वार्ता हुई क्या? अरे कैमरा में आ रहा क्या है यार? सर, अब लाइव पे है, प्रदेश देख रहा है, क्या कुछ स्थितियां हैं बताएं। किसको कि गतिरोध लगातार बढ़ रहा है, अभी चक्का जाम भी हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर को प्रबंधन ने भी यहाँ पर हाथ में लिया है। प्रशिक्षु जो है SCCL के प्रशिक्षु हैं, वो अपनी मांगों को लेके यहाँ SCCL के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने आंदोलनरत है। उन्हें SCCL प्रबंधन, जिला प्रशासन, पुलिस द्वारा लगातार समझाइश दी जा रही है। सर, अभी क्या एफआईआर इनके खिलाफ किया जा रहा है, क्या प्रबंधन की तरफ से किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? अगर प्रबंधन इस मामले में आवेदन दिया है, अब उस आवेदन पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, हमने देखा यहाँ पर प्रदर्शनकारी जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, आज कर्मचारियों ने भी चक्का जाम कर दिया था। इस पर भी क्या पुलिस को एक्शन लगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने हाथ में लिया? जो भी पक्ष कानून व्यवस्था की स्थिति को भंग करेगा, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस वैधानिक कार्रवाई की बात कर रही है। SCCL प्रबंधन के भी यहाँ पर कर्मचारी हमारे साथ हैं। सनीश जी, बताएं, क्योंकि लगातार लगभग अब दूसरा दिन यहाँ पर है, 30 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, किस तरह की इनकी मांगे हैं? क्या कुछ प्रबंधन विचार नहीं कर, क्यों गतिरोध खत्म करने की आप लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं? बहुत स्पष्ट करना चाहेंगे कि आज भी जो है SCCL मुख्यालय का काम अवरुद्ध हुआ है। कल जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो उद्योग हैं, नॉन पावर कंज्यूमर्स हैं, छोटे स्मॉल एंड जो मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको जो 50, 60, 70 हज़ार टन कोयला जाता है, उसका डिलीवरी ऑर्डर नहीं जारी हो सका है। माननीय कोयला मंत्री जी ने लोकसभा में स्पष्ट कर दिया है कि ट्रेड अप्रेंटिस को नियमित या अस्थायी किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, इन्हें नियमित या अस्थायी नहीं किया जा सकता है। इनके अलावा जो इनकी मांगे हैं, जैसे कि इन्होंने जब काम किया, कह रहे हैं इनसे ज़्यादा काम लिया गया, उसके लिए हम लोगों ने एक इंक्वायरी बिठा दी है, उसकी जांच चल रही है। जी जी बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रबंधन का भी रुख साफ है, नियमों में नहीं है, अप्रेंटिस को सीधे यहाँ पर नौकरी पे नहीं रखा जा सकता है। हालांकि जो गतिरोध है अभी भी बना हुआ है, जो अप्रेंटिस छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं। ये जरूर है कि पुलिस को भी शिकायत का इंतजार है, उसके बाद हो सकता है यहाँ पर जो अप्रेंटिस छात्र है उनके खिलाफ एफआईआर की भी कार्रवाई हो। बिल्कुल, एफआईआर की कार्रवाई यहाँ पे हो सकती है। और इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।